देखिए, अब आप अकारांत पुल्लिंग शब्दों को तो जान चुके हैं, अब हम अकारांतों को अलग रख देते हैं। अब हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। अकारांत के साथ आप जो सर्वनाम शब्द हैं उनको भी अलग रख दीजिए। अब मैं आपको एक विधि बतलाने वाली हूँ। अब देखिए, जगत में न जाने कितने शब्द है, कोई अकारांत है, कोई आकारांत है, कोई इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, औकारांत, कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ पुल्लिंग है, कुछ नपुंसकलिंग है। अब उनके रूप, हर जैसा जैसा अंत होगा उसके वैसे वैसे उस हिसाब से रूप चलेंगे। तो तब तो बड़ी समस्या हो गई, इतने सारे शब्द रूपों को याद करना, और पुल्लिंग के अलग याद करना, स्त्रीलिंग के अलग याद करना, नपुंसकलिंग के अलग याद करना, फिर अकारांत अलग, ईकारांत अलग, इकारांत अलग, उकारांत अलग, कैसे होगा? तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बतलाने वाली हूँ कि आपको अकारांत पुल्लिंग तो याद करना ही होगा। उसके लिए आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जो रिदम बताइए उस रिदम के अनुसार उसको याद कीजिए, और केवल याद नहीं करना, याद भी इस प्रकार करना है, अर्थों सहित उसको आपको धीरे धीरे करके याद करना होगा। अब बात आती है कि हम ऐसी कौन सी प्रक्रिया को अपनाएं जिससे हमें काफ़ी सारे शब्द रूप याद हो जाए, या हमको पहचान सके ये कौन सी विभक्ति में है, ये कौन से वचन में है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बतला रही हूँ। आपके सामने एक स्लाइड है, देखिए। विभक्तियाँ मैंने आपको पहले भी बतलाया कि 7 विभक्तियाँ होती हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ज़्यादातर शब्द रूपों में आपको यही रूप, यही एंडिंग्स मिलेंगी। जैसे हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का एक वचन तो आपको सभी जितने भी शब्द रूप हैं उनके आपको खुद याद करना होगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द की हम अभी चर्चा नहीं कर रहे, सर्वनाम शब्दों को भी हमने यहाँ छोड़ दिया, बाकी जितने बचे हैं उन पर चर्चा हो रही है। सामान्यतया उनमें ये सब होता है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन छोड़ दीजिए। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या होता है? जो भी शब्द है, मान लीजिए हरि शब्द है तो द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? को। हरि शब्द है तो आपको हरि में ऐसा क्या जोड़ना होगा कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन जाए? तो हरिम। पति शब्द है तो पतिम। द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? को। हरि को हरिम, पति को पतिम, भूपति को, राजा को भूपतिम, गुरु को गुरुम, नदी को, ई का रांत है देखिए, नदीम, लता को लताम, अध्यापिका को अध्यापिकाम। द्वितीय विभक्ति एक वचन की चर्चा हो रही। मति शब्द है, मति मतलब बुद्धि, मतिम। वधू, वधू मतलब बहू, यदि ये शब्द है तो वधूम, बस म पर हलंत। धेनु शब्द है, धेनुम, धेनु मतलब गाय। नौ, नौ मतलब नौका, नाव, नावम। सखी शब्द है, सखी एक पुल्लिंग शब्द है। अगर मुझे बोलना है सखी को अर्थात दोस्त को तो कैसे बोलेंगे? सखिम, पुल्लिंग शब्द है ये। पितृ, पितरम, मातृ, मातरम। भगवत यदि मूल शब्द है, भगवंतम, भगवान को। आत्मन शब्द है, आत्मानम, अपने आप को, स्वयं को। विद्वान शब्द है, विद्वांसम। सरित अर्थात नदी, सरितम। गिर अर्थात वाणी, गिरम। दिश अर्थात दिशा, दिशम। तो आपका लगभग जितने भी हैं आपने देखा होगा, चाहे उकारांत हो, हलंत शब्द हो, इकारांत हो, ईकारांत, उन सभी में म पर हलंत लगाकर आप द्वितीय विभक्ति एक वचन को बना सकते हैं। अब आता है तृतीय विभक्ति एक वचन। तृतीय विभक्ति एक वचन में आप सामान्य तौर पर देखेंगे, अकारांत पुल्लिंग को छोड़कर, सर्वनाम शब्दों को भी छोड़ दीजिए, तृतीय विभक्ति एक वचन में सभी में एंड में आ जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे जितने भी हलंत है शब्द हैं, जिनके भी अंत में त आता, हल आता है, व्यंजन आते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे भगवत, तो अगर आपको बोलना है भगवान के द्वारा,
तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है तो आपको बोलना होगा भगवता। आत्मन, अपने आप के द्वारा। आत्मना। सरित अर्थात नदी, नदी के द्वारा। सरिता। गिर, वाणी, वाणी के द्वारा। गिरा। दिश, दिशा के द्वारा या दिशा से। दिशा। दिश से क्या बना? दिशा। मनस, मनसा। विद्वान, विदुषा। पितृ, पित्रा। मातृ, मात्रा। इन सभी में क्या आ रहा है? आ। और तृतीय एकवचन में या भी आता है। जैसे यदि कोई शब्द इकारांत है या ईकारांत है या आकारांत है, वहाँ अंत में या तृतीय विभक्ति एकवचन में आता है। जैसे सखी, सखी पुल्लिंग शब्द है, तृतीय एकवचन में क्या बनता है? सख्या। पति, पत्या। मति शब्द स्त्रीलिंग है, मत्या। नदी, नद्या। लता आकारांत है, लतया। सुधी, सुधिया। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में या तो ना आता है या ना। देखिए, मधु, मधुना। मधुना का अर्थ हो गया मधु के द्वारा। भूपति ना। हरि, हरिणा। गुरु, गुरुणा। वारी, वारिणा। या कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनके अंत में तृतीय विभक्ति एकवचन में वा आता है। जैसे स्वभू, स्वभू से तात्पर्य है ब्रह्मा जी, और उसका तृतीय एकवचन में क्या बनेगा? देखिए, ऊकारांत है। जितने भी ऊकारांत या उकारांत या औकारांत हो, उन सभी में तृतीय विभक्ति एकवचन में वा आता है। तो स्वभुवा। धेनु का उकारांत है, धेन्वा। वधू, वधू अर्थात बहु। ऊकारांत है, ऊकारांत स्त्रीलिंग है तो वध्वा। नौ औकारांत है, औकारांत शब्द है, इसलिए उसके अंत में वा आएगा तृतीय विभक्ति एकवचन में। तो क्या बन जाएगा? नावा। अब हम चतुर्थी विभक्ति एकवचन में कैसे शब्द रूप होते हैं उनको जानते हैं। देखिए, इनमें सबसे पहली बात, इसमें ए या आई ही आएगा, लेकिन आगे जानने वाली बात यह है, यदि कोई शब्द इकारांत है तो फिर वो कैसा बनेगा? जैसे हरि है तो हर ये, ए आ गया ऊपर, हर ये। भूपति है, भूपत ये। मति है, मत ये। सखी है, सख ये, सख्ये। सुधी है, सुधी ये। और आई कहाँ आएगा? जैसे आकारांत है या ईकारांत है या इकारांत है, वहां पर यही। जैसे आकारांत को लेते हैं लता, लतायई। नद्यई, मत्यई। उकारांत है या ऊकारांत है तो वहां पर भी आई, जैसे धेन्वई। वधू, वध्वई। उकारांत में देख लीजिए, गुरु, गुरवे, ए आ रहा है। स्वभू, स्वभुवे। धेनु, धेनवे। नौ, नावे। तो ए या आई यदि आ रहे हैं तो चतुर्थी विभक्ति एकवचन को पहचाना जा सकता है इनके माध्यम से। पंचमी विभक्ति को देखते हैं अब। पंचमी विभक्ति में एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि पंचमी और षष्ठी विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग को आप छोड़ दीजिए, सर्वनाम शब्दों को आप छोड़ दीजिए, अकारांत बाकी सभी जितने भी शब्द होंगे उन सभी में पंचमी और षष्ठी विभक्ति ये दोनों हमेशा समान होते हैं और दोनों में विसर्ग अवश्य आएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में एह आता है, जैसे हरि, हरेह। भूपति, भूपतेह। मति, मतेह। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में उह आता है, जैसे पितृ का पितुः। मातृ, मातुः। सखी, सख्युः। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में पंचमी और षष्ठी एकवचन में अह आता है, जैसे जितने भी हलंत शब्द हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। भगवत तो भगवतः। सरित, सरितः। आत्मन, आत्मनः। राजन, राज्ञः। विद्वान, विदुषः। दिश, दिशः। मनस, मनसः। और नाम, नाम्नः। सुधी, सुधियः। स्वभू, स्वभुवः। नौ, नावः।
ऐसे शब्द जिनके अंत में ओह आता है, जैसे गुरु, गुरोह, पंचमी षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा? गुरोह। और धेनु, धेनोह। ऐसे शब्द जिनके अंत में आपको अक्सर आहा मिलेगा। ये पहचान बतलाई जा रही है आपको याद करने का। सारे शब्द रूप, जितने भी शब्द रूप हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर, सर्वनाम शब्दों को छोड़कर, तो उनकी पहचान, उन सभी को यदि आपको पहचानना, तो इन चिन्हों को यदि आप याद कर लें तो बहुत सरलता से आप याद कर सकते हैं। जैसे आहा, तो जैसे ये आहा वहीं आएगा जहाँ अंत में ईकार हो या अंत में आकार हो। तो मति, मत्याहा, इ या इकार। नदी, नद्याहा। लता आकारांत है, लतायाहा। यदि उकारांत या ऊकारांत हो तो वधू, वध्वाहा। धेनु, धेन्वाहा। पंचमी और षष्ठी विभक्ति में इसलिए यहाँ विसर्ग अवश्य आएंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन को भी देख लेते हैं फिलहाल। ये भी बहुत सरल है। देखिए, सप्तमी विभक्ति एक वचन में औ आपको अक्सर दिखाई देगा, जैसे हरि का हरऊ, भूपति भूपतऊ, सखी सख्यऊ, गुरु गुरऊ, मति मतऊ, धेनु धेनऊ। तो धेनऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? धेनु में, गाय में या गाय पर। जितने भी हलंत शब्द हैं वहाँ पर आप इ को देखेंगे, इकार। भगवत, भगवती, भगवान में। आत्मन, आत्मनि, आत्मा में या अपने आप में। दिश, दिशि, दिशा में। मनस, मनसी। ब्रह्मन, ब्रह्मणि। नाम, नामनि। सरित, सरिति। गिर, गिरी। विद्वान, विदुषी। मधु, मधुनि। ये नपुंसकलिंग शब्द है। वारी, वारिणी। सुधी, सुधीयी, पुल्लिंग शब्द है सुधी। स्वभू, स्वभुवि। और नौ स्त्रीलिंग शब्द है, नावि। याम को देखते हैं, याम कहाँ आता है? तो ये स्त्रीलिंग में आता है अक्सर। लता, लतायाम अर्थात लता में। नदी, नद्याम। मति, मत्याम। तो सप्तमी एक वचन में अगर मति को देखें तो मतऊ भी रूप बनता है और मत्याम भी, तो दो रूप भी बन सकते हैं। वाम को देखते हैं, जैसे धेनु, धेनवाम। वधू, वधवाम। और संबोधन में तो हमने पहले भी चर्चा करी है, जो प्रथमा एक वचन में आता है वही संबोधन में भी। द्विवचन बहुत सरल है। द्विवचन में भी औ अंत में आ रहा हो, ई आ रहा हो, ऊ आ रहा हो या ए आ रहा हो। औ जैसे दिश, दिशऊ, गिर, गिरऊ, सरितऊ, भगवंतऊ, विद्वांसौ, राजानौ, आत्मनौ, नावौ, वद्वौ, मातरौ, पितरौ, स्वभुवौ, सखायौ। ये सभी द्विवचन के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में आते हैं। द्विवचन का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति हमेशा एक जैसे ही होते हैं। दीर्घ ईकार के देख लेते हैं। हरि का हरि, मति का मति। ऊकार को देखते हैं। गुरु का गुरु, धेनु का धेनु और आकारांत लता का लते। भ्याम, भ्याम, भ्याम ये बहुत सरल है, इनको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और षष्ठी सप्तमी द्विवचन को देख लेते हैं। यहाँ या तो योह बनता है या वोह बनता है या ओह। योह कहाँ बनता है? हरि का हर्योह, मति का मत्योह, नदी का नद्योह, लता का लतयोह। वोह का बनता है, जितने भी उकारांत हैं वहाँ वोह वोह बन जाएंगे। गुर्वोह, स्वभुवोह, धेनवोह, वद्वोह और औकारांत में भी नावोह। ओह को देख लीजिए। पित्रोह, मात्रोह, भगवतोह, वारिणोह, मधुनोह, आत्मनोह, नामनोह, मनसोह। तो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन सर्वदा विसर्ग वाले होते हैं और समान होते हैं। बाकी बहुवचन को यदि आपको देखना है तो भीः, भ्यः, भ्यः, णाम, नाम या आम और शु, ये बहुत सरल है। इन सभी के आधार पर आपको एक PDF के रूप में एक पुस्तक दी गई है। आप ये जो आपको बहुत सरल प्रक्रिया बतलाई गई है, इस प्रक्रिया को आधार बनाकर इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, इस स्लाइड को याद कर लीजिए। कहीं तृतीय विभक्ति में आ ज़रूर आता है, चतुर्थी विभक्ति में या तो ए होगा, ऐ होगा। फिर आप शब्द रूपों को यदि याद करने बैठेंगे
तो आपको बहुत सरलता से आप उनको याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन जब आप समझें तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द रूप को याद करें, साथ साथ उसके अर्थों को अवश्य याद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि।